हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियाजी गुस्से से बाहर वॉक पर निकल जाती है और वहाँ पर इसकी बेस्ट फ्रेंड की इसको कॉल आती है और बातों बातों में वो इसको इन्फॉर्म कर देती है कि एक बार जब तुम जख्मी हालत में थी तो तुम्हारी जान बचाने वाला हाओ नहीं जियांग था। तो जैसे वो फोन रखती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार ये जख्मी होती है और इसको जियांग ने बचाया होता है, लेकिन आगे से हाओ आ जाता है और वो कहता है कि सर यहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक है, मैं इसको ले जाता हूँ। और वहाँ पर ही जियांग इसको दे देता है। अब वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर ही ये बात सोचकर कहती है कि अच्छा मेरी जान बचाने वाला जियांग था। तो जैसे वो पीछे मुड़ती है, पीछे जियांग खड़ा होता है और उसे देखकर कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। अब वो खामोश होता है तो उससे ये कहती है कि आई हेट यू और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर ही वो दिल में सोचने लग जाती है कि फूल अभी भी वक्त है, तुम पीछे से आओ, मुझे मना लो। लेकिन वो नहीं आता और आखिर ये हार मानकर उसकी तरफ देखती है और भागकर उसको आकर हक कर लेती है। अब जैसे वो उसको हक करती है तो जियांग थोड़ा सा शॉक्ड खड़ा होता है। तभी फिर वो उसको देखती है और उसको चीक्स पे किस करती है और उसे देखकर कहती है कि तुम्हें पता है कि जब एक लड़की कहती है आई हेट यू, उसका मतलब होता है आई लाइक यू। तो वो मुस्कुराता है। तभी वो इसे कहती है आइंदा तुम मुझसे झूठ बोलोगे, तो वो कहता है कि नहीं। और वो कहती है कि आइंदा तुम मुझसे कोई बात छुपाओगे, तो वो कहता है कि नहीं। तभी वो कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो वो खामोश हो जाता है। तभी फिर उसे इशारा करती है हाँ करो ना। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं 28 ईयर्स का हूँ और मैं मैच्योर हूँ, इतना मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। तभी वो इसकी तरफ बढ़ता है और इसे लिप किस करता है और वहां पर ही वो दिल में सोचने लग जाता है कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगी। अब जियांग कुकिंग कर रहा होता है और जियाजी पीछे से आकर उसको हक करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो भी तुम्हारी वाइफ बनेगी वो बहुत ज्यादा लकी होगी, मैं यही सोचती हूँ। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करता हूँ। तो वो उसे कहती कि नहीं, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। और वहां पर ही इसको उस पर प्यार आ रहा होता है और वो उसको हक करके दोबारा खड़ी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जियांग काम कर रहा होता है, जियाजी उसके लिए कॉफी बना कर लाती है और वहां पर ही मस्ती करने लग जाती है, बबल्स बनाती है। तो वो उसके साथ भी मस्ती करने लग जाता है और वहां पर ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं और इसको जियांग कहता है कि इस टाइम पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा मेरे साथ, यानी वो सेक्स की बात करता है। तो वो उसे कहती है कि तुम कैसा परफॉर्म करोगे, तो उसको देखकर मुस्कुराता है और उसे किस करता है। फिर दिखाते हैं ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को बेड पर देख रहे होते हैं और वहां पर ही हक करके ये लोग लेट जाते हैं। इधर से यन हाओ के साथ रोमांटिक मूड में होती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम अब भी जियाजी से शादी करोगे। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तो सिर्फ अजूरी ग्रुप को हासिल करने के लिए उससे शादी करना चाहता था। तभी वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने भी नहीं दूंगी। और वहाँ पर ये दोनों ज्यादा ही रोमांटिक मूड में होते हैं, एक दूसरे को किसिंग करते हैं और वहाँ ये हाओ को बेड की तरफ फेंकती है और फिर दिखाते हैं कि सेक्सी वे में इसके ऊपर आ जाती है और इसको किस करती है और वहाँ पर ही वो अपना कोट उतारता है और इससे इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद ये कहती है कि तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा जियाजी कुछ बदल गई है। वहीं हाउ कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो उसे कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ नाटक कर रही है कि उसकी मेमोरी चली गई है। तो उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो उसे कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम फिलहाल रॉन फैमिली से शेयर्स हासिल करना चाहती है, पॉसिबल नहीं है। तभी वो खफा होने लग जाती कि तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो। तो उसे कहता है जल्दी किस चीज की है। फिर वो उसको मनाने लग जाता है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और सब कुछ सेट हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। इधर से दिखाते हैं कि जियाजी के फादर कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक से वो स्टूल के ऊपर होते हैं, उनको धक्का लगता है तो वो स्टूल से नीचे गिर जाते हैं और वहां पर ही वो हेल्प मांग रहे होते हैं और उनको कोई नजर भी आता है कि कोई आया है। वो उससे हेल्प भी मांगते लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं करता। इधर से दिखाते हैं कि जियांग की सुबह जाग होती है और वो जियाजी को देख रहा होता है। तो जैसे ही जियाजी की जाग होती है तो वो उसको देखकर गुड मॉर्निंग करता है, तो वो भी उसको मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग करती है। तो अचानक से जियाजी को कॉल आती है, तो जैसी कॉल आती है उसकी चीख निकल जाती है। अब दिखाते हैं कि जियाजी और जियांग अपने फादर के पास आते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही जाओ यफान और यन उनको देखती है तो नाटक करके रोने लग जाती हैं और जाओ यफान यही कहने लग जाती हैं कि बहुत ठीक हालत में थे तुम्हारे फादर, लेकिन पता नहीं अचानक उन्हें घर में क्या ऐसा हो गया। और वहां पर ही यन कहती है कि मॉम वो ठीक हो जाएंगे। फिर दिखाते हैं कि जैसे ही अपने फादर से विजिट कर लेती है तो ये कार में जाकर बैठती है और वहां पर ही जियांग इसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करूंगा और शहर के बेहतरीन डॉक्टर से इनका इलाज करवाऊंगा। तभी फिर वो रो के कहने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ कि उस दिन काश मैं कंट्रोल कर जाती, मेरी फादर के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, अब मुझे डर लग रहा है। जिस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में थे मुझे उन पे तरस आ रहा था, मेरी मॉम जैसे मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे डर है ये ना छोड़ के चले जाएं। तभी वो उसे तसल्ली देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनका बहुत बेहतरीन इलाज करवाऊंगा। अब यन अपनी मॉम के पास आती है और उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि आपने डैड को नर्सिंग होम में भेज दिया है। तभी उसे कहती है कि हाँ उनकी वही जगह बेस्ट रहेगी, वो वहीं ठीक रहेंगे। तभी उसे कहती है लेकिन मॉम वो हमारे फादर है, हमें उनको इस तरह से नहीं वहाँ भेजना चाहिए। तभी फिर इसकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं,
ना ही वो अच्छा हस्बैंड था, ना ही अच्छा फादर था। उसने हमें इस फैमिली में ना ही टाइटल दिया, ना ही नाम दिया और ना ही हमारी केयर की। उसकी जो जगह थी मैंने उसको वहाँ पर ही भेज दिया है और मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपने बिल्कुल सही डिसीजंस लेती हूँ। और वहाँ पर ही यन ने अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कार्ड साइड पर रखी होती है क्योंकि उसकी मॉम थोड़ी सी खफा हालत में होती है, तो वो उनसे नहीं ये बात कर पाती और अपने पेट पर वहीं हाथ लगाने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि याजी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है अपने फादर के लिए और वहाँ पर ही वो फ्लैशबैक में सोच रही होती है कि बचपन में वो किस तरह अपने फादर के साथ पेंटिंग्स किया करती थी। अब वो पेंटिंग कर रही होती है, अपनी फादर की पिक बना रही होती है, तो वहाँ पर ही जियांग आता है और उसको देखकर कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें पेंटिंग करता हुआ देख रहा हूँ। तभी वो इसे कहती है कि हाँ मैं बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती हूँ। तो फिर उसको बताने लग जाती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि काश उस दिन मैंने सब्र कर लिया होता, मैंने अपने फादर के साथ लड़ाई ना की होती, काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता। और उसको देखकर कहती है कि काश सिर्फ काश ही रह गया है अब। तभी फिर वो उसको तसल्ली देता है। अब जाओ यफान और हाओ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो असूरी ग्रुप को हासिल करेंगे और हाओ वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो वहाँ पर जाओ यफान उनको प्लानिंग बताने लग जाती है कि हम लोग आपस में इसी तरह हाथ मिला के रखेंगे और जैसे तैसे जियांग को रास्ते से हटा देंगे। अब यन इनकी ये सारी बातें सुन रही होती है और यही सोचती है कि इनके माइंड में सिर्फ अजूरे ग्रुप को ही हासिल करना है। तभी फिर हाओ नीचे प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से वो प्रेसिडेंट बनेगा, तो पीछे से यन आकर उसको हक करती है। तो वो उसको देखकर कहता है कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे और वैसे भी जब मैं अजूरे ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो तुम प्रेसिडेंट की वाइफ कहलाओगी। तभी फिर वो उसको हक करता है और वहां पर ही वो सोचने लग जाती है कि जियाजी से भी इसी तरह की बातें करता था कि ये प्रेसिडेंट बनेगा तो ये प्रेसिडेंट की वाइफ कहलाएगी। तभी फिर ये मन में सोचने लग जाती है कि ऐसे लगता है कि हाउ की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि वो अजूरे ग्रुप को हासिल करे और उसका प्रेसिडेंट बन जाए। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।